इस सवाल में कहा गया है कि हमें पता लगाना है इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट P में जो कि सिचुएटेड है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में। किसके? एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड के। तो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में हम बाद में आते हैं, पहले इस रॉड के डायमेंशंस देख लेते हैं कि इसका लेंथ जो है इस रॉड का ये है L और इसमें जो चार्ज है ये है Q। जो इस रॉड का जो डायमेंशन है, लेंथ है, ये है कैपिटल लेटर L और इसमें इवनली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है जिसका कि मैग्नीट्यूड है Q। तो इसमें कुछ चार्ज दिया गया जिसका मैग्नीट्यूड है Q। तो ये चार्ज जो है ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा इस पूरे के पूरे रॉड में। और कहा गया कि हमें पता लगाना इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट P में जो कि सिचुएटेड है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में। तो ये है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो पॉइंट P चलिए हम कंसीडर करते हैं। ये जो पॉइंट P है ये यहां पर सिचुएटेड है। तो ये रहा पॉइंट P और कहा गया ये जो पॉइंट है ये इस रॉड के सेंटर से, तो इस रॉड का जो सेंटर है वो यहां पर होगा कहीं पर। इस सेंटर से A डिस्टेंस दूर है। सो ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके इस P पॉइंट से लेके इस रॉड के सेंटर तक का ये डिस्टेंस है A। हमें पता लगाना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस पॉइंट में। तो देखिए इस तरह के सिचुएशन में हम करते क्या है कि हम जोड़ देते हैं एक्सट्रीम एंड्स को। कुछ इस तरह से हमने इस रॉड के एक्सट्रीम एंड्स को जोड़ दिया उस पॉइंट के साथ और यहां पर जो एंगल बन रहा है इस केस में मान ले ये एंगल है थीटा और चूंकि ये लाइन इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा और ये फिगर से भी क्लियर है कि ये एंगल भी उतना ही होगा। तो ये एंगल भी होगा थीटा। अब देखिए दो तरह का फील्ड हम पता करते हैं। यहां पर दो तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड पता करते हैं। एक तो परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड, इस रॉड पे परपेंडिकुलर ये फील्ड जो बनेगा परपेंडिकुलर बनेगा। कुछ ऐसा मैं ड्रॉ करूं तो बेहतर समझ में आएगा। एक तो हम पता लगाते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, सो E का इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये परपेंडिकुलर है इस रॉड पे और दूसरा इसका पैरेलल कंपोनेंट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट। पैरेलल क्यों? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका डायरेक्शन जो है इस रॉड के साथ पैरेलल है। तो दो कंपोनेंट हमने डिराइव किया और इस फिगर से ये क्लियर है कि ये जो इसका पैरेलल कंपोनेंट है ये जीरो बनेगा। क्यों जीरो बनेगा? क्योंकि इस फिगर में देखिए यहां जो एलिमेंट है, एलिमेंट लेंथ का एलिमेंट है जिसमें कि कुछ चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा कुछ इस डायरेक्शन में। उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट साइड में देखिए यहां एक एलिमेंट होगा जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा कुछ इस डायरेक्शन में। तो इसका जो ये हॉराइजेंटल कंपोनेंट होगा और इसका जो हॉराइजेंटल कंपोनेंट होगा ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो आप कहीं भी एलिमेंट कंसीडर कर लीजिए, कहीं पर भी। फॉर एग्जाम्पल यहां पर अगर आप एक लेंथ एलिमेंट कंसीडर करते हैं तो इसके ऑपोजिट साइड में आप एक जगह एक ऐसा खोज पाएंगे जिसके लिए कि यहां से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बनता है, जितना भी इसका मैग्नीट्यूड होगा, इस एलिमेंट से इस पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसका भी डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा कि इन दोनों का ये जो हॉराइजेंटल कंपोनेंट है जिसे कि हम यहां पर पैरेलल कंपोनेंट कह रहे हैं, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी हम पता करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी हॉराइजेंटल कंपोनेंट या पैरेलल कंपोनेंट नहीं बनेगा, तो ये बन जाएगा जीरो। चलिए हम आगे मैथमेटिकली भी देखेंगे। तो ये बन जाएगा जीरो, ये हमारा इंट्यूशन है। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे पता करते हैं? मान लीजिए अगर नॉन जीरो होता, ये अगर नॉन जीरो होता तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे पता करते हैं? इन दोनों के वेक्टर एडिशन से हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। इससे पहले एक वीडियो में हमने इस पर काफी चर्चा किया है और हमने उन फॉर्मूले को डिराइव किया है, तो उस वीडियो का लिंक मैं यहां पर सजेस्टेड वीडियोस में डाल रहा हूं। अगर आप रिवाइज करना चाहे तो आप रिवाइज कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं सिर्फ फॉर्मूला लिखूंगा।
सो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पैरेलल कंपोनेंट होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है इसे हम कुछ ऐसे लिखते हैं कि ये बराबर होता है 1/4πε0 जो कि होता है कूलम्स कांस्टेंट, और यहां पर हम एप्सिलॉन नॉट यूज कर रहे हैं। इसका मतलब जो मीडियम यहां है वो हम कंसीडर कर रहे हैं कि वो है फ्री स्पेस। अब मान सकते हैं ये वैक्यूम या एयर हो सकता है, क्योंकि एयर और वैक्यूम दोनों के लिए जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी है वो बहुत क्लोज है, उसका वैल्यू बहुत क्लोज है। सो 1/4πε0 which is Coulomb's constant into लैम्डा, ये लैम्डा होता है चार्ज्ड डेंसिटी, सो लीनियर चार्ज डेंसिटी ये है, तो यहां से हम कह सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू, जो कि है लीनियर चार्ज डेंसिटी इस रॉड का, सोर्स का, तो इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, जबकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है कितना है, इतना चार्ज, कितना डिस्टेंस में या कितना लेंथ में, इतना लेंथ में, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ शुड बी Q डिवाइडेड बाई L। सो ये लैम्डा ये है Q डिवाइडेड बाई L, सो हम यहां पर लैम्डा की जगह Q डिवाइडेड बाई L लिख सकते हैं। सो Q डिवाइडेड बाई L या फिर लीनियर चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाई A into नेगेटिव ऑफ कोसाइन ऑफ थीटा, और ये कुछ इस तरह से होता है कि यहां हमें लिमिट पुट करना होता है, जैसे कि हम इंटीग्रेट करते समय करते हैं, दो वैल्यूज हमें पुट करना होता है जैसे डेफिनेट इंटीग्रल में हम करते हैं। तो पहला एंगल या फिर कहें लोअर लिमिट जो होता है वो ये वाला एंगल होता है, और ये अपर लिमिट जो होता है वो ये वाला एंगल होता है, और साथ ही साथ इस एंगल को हम कंसीडर करते हैं नेगेटिव। यहां पर देखें, ये जो लाइन है ये सेंटर से उस पॉइंट को मिला रहा है, तो इस तरफ हम एंगल को पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, और इस तरह से एंगल घट रहा, घटते हुए ये 0 बन गया। अब इस डायरेक्शन में हम एंगल को नेगेटिव कंसीडर करते हैं। ये कन्वेंशन हम अगर फॉलो करें तो होता ये है कि अगर मान ले इस फॉर्मूले के हिसाब से यहां पर ये जो लिमिट होगा ये नेगेटिव ऑफ थीटा होगा लोअर लिमिट, और अपर लिमिट होगा पॉजिटिव ऑफ थीटा या थीटा सिर्फ। सो ये एंगल अगर लोअर लिमिट में जाए, ये अगर अपर लिमिट में जाए, तो इस कन्वेंशन के हिसाब से अगर इसका वैल्यू नॉन जीरो होता है, हो ही सकता है कभी, अगर नॉन जीरो होता है तो इस कन्वेंशन के हिसाब से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट है वो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में नहीं बनता है बल्कि इस डायरेक्शन में बनता है। ये ध्यान रखें, अर्थात जिस एंगल को हमने नेगेटिव कंसीडर किया है उस एंगल के डायरेक्शन में बनेगा ये जो पैरेलल कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो। तो इस फिगर से ये क्लियर है कि ये 0 बनेगा, इस मैथमेटिकल इक्वेशन से भी आप समझ सकते हैं कि ये 0 बनेगा। आगे इसका वैल्यू हम पुट करेंगे, और ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है इसके लिए इक्वेशन बनता है, इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड बराबर होता है 1/4πε0 इनटू वही लीनियर चार्ज डेंसिटी Q डिवाइडेड बाई L और डिवाइडेड बाई A इनटू साइन ऑफ थीटा, जबकि यहां पर इसका जो लिमिट होता है एग्जैक्टली वैसा ही होता है जैसे कि पिछले केस में हमने किया है, नेगेटिव ऑफ थीटा से लेके थीटा। इस केस में अगर मान ले दो एंगल अलग अलग होते, मान ले कि ये थीटा ना होके अल्फा होता और ये थीटा ना होके बीटा होता, तो ये जो लिमिट हम पुट करते ये होता नेगेटिव अल्फा टू बीटा। सो इस केस में दोनों ही एंगल बराबर है, थीटा है, सो नेगेटिव थीटा टू पॉजिटिव थीटा। यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो इस डायरेक्शन में बनेगा। सो डायरेक्शन का कन्वेंशन यहां कुछ नहीं है, कभी भी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में नहीं बनेगा जब तक ये पॉजिटिव चार्ज अपने अंदर एक्वायर किया या एक्यूमुलेट किए रखा है। सो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, जैसे पिछले केस में था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगा पैरेलल कंपोनेंट या इधर बनेगा, इस केस में वैसा कोई कंफ्यूजन नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इस रॉड से, इस चार्ज्ड वायर से या चार्ज्ड रॉड से दूर ही बनेगा। सो कभी भी ये इस डायरेक्शन में नहीं बनेगा।
अगर इवैल्यूएट करें इसे, अगर आप इवैल्यूएट करो तो आप पाएंगे ये 0 के बराबर है। एक बार यहां पर लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डिवाइडेड बाई एल इंटू ए इंटू नेगेटिव ऑफ कोसाइन ऑफ अपर लिमिट जो कि है थीटा माइनस नेगेटिव ऑफ कोसाइन ऑफ नेगेटिव ऑफ थीटा। सो माइनस इंटू माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस कोसाइन ऑफ ये लोअर लिमिट, सो कोसाइन ऑफ माइनस थीटा। अब देखिए जैसे कि हमें पता है कि कोसाइन ऑफ नेगेटिव ऑफ थीटा इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ थीटा, सो ये जो टर्म है ये बन जाएगा कोसाइन ऑफ थीटा। तो देखिए नेगेटिव ऑफ कोसाइन ऑफ थीटा प्लस कोसाइन ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू 0। सो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन 0 बन गया, तो ये ओवरऑल एक्सप्रेशन बन जाएगा 0, तो दैट इज इक्वल टू 0, जो कि हमने इंट्यूटिवली भी देखा था। इसका जो पैरेलल कंपोनेंट है वो कंपोनेंट 0 बनेगा, उसका मैग्नीट्यूड 0 बनेगा। तो बेहतर होता है हम ये कहते यहां ऐसे न कह के कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड ये बन गया 0। अब ये जो टर्म है जो कि बता रहा है इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट, सो ये कंपोनेंट ये सरवाइव कर जाएगा, ये नॉन जीरो टर्म है। सो इसका मतलब कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो वर्टिकली अपवर्ड्स बनेगा, इस फिगर के हिसाब से ये वर्टिकली अपवर्ड्स बनेगा। सो ये अलोंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा और ये इस रॉड से दूर होगा। तो चलिए अब इसे इवैल्यूएट कर लेते हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा, मुझे यहां कहना चाहिए जो कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनेगा वो कितना होगा। सो ये बराबर होगा, देखिए किसके, ये बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डिवाइडेड बाई एल इंटू ए इंटू साइन ऑफ द अपर लिमिट थीटा माइनस साइन ऑफ लोअर लिमिट, तो साइन ऑफ नेगेटिव ऑफ थीटा। इससे आगे ये बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डिवाइडेड बाई एल इंटू ए इंटू, इसे आप ध्यान से देखें इस एक्सप्रेशन को, हमें पता है साइन ऑफ नेगेटिव ऑफ थीटा कि साइन ऑफ नेगेटिव ऑफ थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ साइन थीटा। सो ये तो बन गया नेगेटिव ऑफ साइन थीटा। सो हमें क्या मिला, साइन थीटा माइनस नेगेटिव ऑफ साइन थीटा। सो माइनस नेगेटिव ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस साइन थीटा। तो साइन थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू साइन ऑफ थीटा। यहां पर ये जो साइन ऑफ थीटा है इसे अब हमें इवैल्यूएट करना है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर ये जो लेंथ है इस लेंथ को एक नाम दे देते हैं हम लोग, दैट इज इक्वल टू y। अब इस राइट ट्राइंगल में देखें, यहां पर यहां राइट एंगल बनेगा, इस राइट ट्राइंगल में ये जो लेंथ होगा ये L डिवाइडेड बाई 2 होगा। ये एक्सट्रीम एंड से लेके सेंटर तक का इस रॉड के L डिवाइडेड बाई 2 होगा, क्योंकि इस पूरे रॉड का जो लेंथ है ये L है। अब ये तो बन गया 90 डिग्री का एंगल, सो ये राइट ट्राइंगल है। सो पाइथागोरियन थ्योरम से हम y का वैल्यू पता लगा सकते हैं, और साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू, ये हो गया परपेंडिकुलर इस केस में, क्योंकि ये जो एंगल है ये वाला है थीटा। सो ये परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ये बन जाएगा साइन ऑफ थीटा। तो उससे पहले हमें y को इवैल्यूएट करना है। सो हम कर लेते हैं इस y को इवैल्यूएट। सो y को हम कैसे लिखेंगे, सो y को हम कहेंगे कि y स्क्वायर्ड इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर्ड प्लस बेस स्क्वायर्ड। सो परपेंडिकुलर स्क्वायर्ड प्लस बेस स्क्वायर्ड। आप इसे इवैल्यूएट करें तो आप पाएंगे कि y ये बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ l स्क्वायर्ड प्लस 4 इंटू a स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाई 2। आप इसे इवैल्यूएट करके देख लें तो इस वैल्यू को, y के इस वैल्यू को साइन ऑफ थीटा में हम अगर सब्सटीट्यूट करते हैं तो साइन ऑफ थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अर्थात l डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज जो कि है y, जिसका वैल्यू की है ये। सो उस वैल्यू को यहां सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखें। सो दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है
जो कि एग्जिस्ट करेगा, सर्वाइव कर जाएगा और इसका पैरेलल कंपोनेंट 0 बन जाएगा, तो यही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q डिवाइडेड बाय L इंटू A, और यहां ये 2 और इनटू साइन ऑफ थीटा। तो साइन ऑफ थीटा तो जो परपेंडिकुलर है वो है L डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय y अर्थात हाइपोटेन्यूज, जिसका की वैल्यू है ये, तो इसे लिखे स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर्ड प्लस 4 इंटू A स्क्वायर्ड, ये तो स्क्वायर रूट के अंदर है, होल डिवाइडेड बाय 2। तो यहां ये देखे न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय 2 है, डिनोमिनेटर में डिवाइडेड बाय 2 है, दोनों कैंसिल। सो न्यूमरेटर से L और डिनोमिनेटर से L ये दोनों कैंसिल। तो बचा क्या रहा? सो बचा रहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 इंटू Q डिवाइडेड बाय A इंटू स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर्ड प्लस 4 इंटू A स्क्वायर्ड। तो यही बनेगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, और इसका जो डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन होगा अलोंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर away from the charged rod, जबकि अगर रॉड निगेटिवली चार्ज होता तो उसके तरफ बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज्ड रॉड अवे फ्रॉम द चार्ज्ड रॉड, यहां पर ये जो चार्ज्ड रॉड है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड है। अगर निगेटिवली होता तो ये अवे फ्रॉम नहीं होता, टुवर्ड्स द चार्ज्ड रॉड होता।